और में पढ़ने वाले हैं प्लांट्स के बारे में। देखिए प्लांट्स में हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स पढ़ेंगे, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। देखिए तो इसमें देखते हैं कि हम जानते हैं कि पौधों को हम प्रतिदिन देखते हैं, पौधों को प्रतिदिन देखते हैं। कभी कभी पौधे मुरझा भी जाते हैं, लेकिन उसको पानी के अंदर रख देते हैं तो पत्तियां क्या होती है, खिल जाती है। कभी कभी पौधे हरे भरे होते हैं, पानी भी मिलता है, लेकिन उसको अंधेरे कमरे में रखते हैं तो पत्तियां जो होती है मुरझाने लगती है। तो क्या रीजन है इसके पीछे, आइए देखते हैं। देखिए होता क्या है कि एक्चुअली पौधों को पानी देने से मुरझाई पत्तियां फिर से हरी भरी हो जाती है, क्योंकि उनमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, फोटोसिंथेसिस का होती है। देखिए एक्चुअल फोटोसिंथेसिस का कारण क्या है कि यहाँ पर जो है, मान के चलिए कि ये सूर्य है आपका, और सूर्य जो है, सूर्य से प्रकाश मिलता है पौधों को। तो जब सूर्य से प्रकाश मिलता है और यहाँ पे जो है गमला लगा हुआ है, तो गमले के अंदर क्या होगी, मिट्टी होगी, और मिट्टी से इसको मिलेगी क्या, नमी। ठीक है, तो मिट्टी से नमी मिल जाएगी, और यहाँ पर जो है पत्तियों में पाया जाता है क्या, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक पाया जाता है। तो क्लोरोफिल होता है, जब सूर्य का प्रकाश जो होता है मिलता है और नीचे से मिट्टी खनिज पदार्थ मिल जाते हैं, तो यह उसकी उपस्थिति में पौधे जो होते हैं अपना क्या करते हैं, भोजन बना लेते हैं। उसी को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, फोटो सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, निर्माण करना, और फोटो का मतलब होता है प्रकाश, प्रकाश की उपस्थिति में निर्माण होता है, उसी को हम फोटो सिंथेसिस कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। मतलब प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो पत्तियां होती हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो अपना क्या करते हैं, भोजन बना लेते हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। यहाँ पे कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में, अब देखिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या क्या आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य की प्रकाश एवं क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। देखिए यदि इनमें से ये सारी चीजें नहीं रहेगी तो भोजन नहीं बनेगा, प्रकाश का पत्तियों भोजन नहीं बना पाएंगी। पत्तियों में हरे रंग का क्लोरोफिल क्या होता है, पत्तियों में हरा रंग जो होता है क्लोरोफिल के कारण होता है। ठीक है, एक क्लोरोप्लास्ट होता है, एक ल्यूकोप्लास्ट होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे देखते हैं हम कि द ग्रीन कलर इन द लीव इज ड्यू टू द क्लोरोफिल, मतलब पत्तियों का हरा रंग जो होता है किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है। नेक्स्ट बात कर ले हम यहाँ पे, पौधों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कर्षण होता है। अब देखिए पौधे जो होते हैं दिन के समय वो सूर्य से प्रकाश लेते हैं, तो सूर्य से प्रकाश लेते हैं तो क्या उत्सर्जन करते हैं, मतलब सॉरी, प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जब लेते हैं तो वो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। लेकिन रात्रि के समय जो होता है उनको प्रकाश मिलता नहीं है, इसलिए जो है वो अभी वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं रात्रि में। ठीक है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जन करते हैं, इसलिए पेड़ रात्रि के समय हमें पेड़ के नीचे नहीं सोना भी चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। आइए विभिन्न प्रकार के पौधे के बारे में हम जानते हैं। विभिन्न प्रकार के पौधे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे रेगिस्तानी ओक। ठीक है, रेगिस्तानी ओक, डिजर्ट ओक। ओक क्या होता है, रेगिस्तानी ओक लगभग कितना फुट लंबा होता है, 10 फीट लंबा होता है। डिजर्ट ओक इज 10 फीट इन हाइट। इसकी जड़ 300 फुट गहरी, वो पत्तियां कम होती है, समझिए 300 फीट गहरी तक होती है इसकी पत्तियां, किसकी, ओक वृक्ष की। तो कितना फीट लंबा होता है, 10 फुट लंबा होता है। लेकिन पत्ती कहाँ, इसकी जो जड़ें होती हैं कहाँ तक धंसी होती है, तो 300 फुट गहरी होती हैं, और पत्तियां इसमें क्या होती है, बहुत कम होती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जड़ें हैं, ठीक है, और ये पत्तियां। ठीक, आगे और जानते हैं हम इसके बारे में। ओक जो होता है कहाँ पाया जाता है, तो ओक जो होता है ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक पाया जाता है। ठीक है, जिसकी जड़ें बताने की 30 गुना लंबी होती है। जड़ें जो होती हैं तना से कितनी गुना लंबी होती है, 30 गुना लंबी होती है। और इस तने में क्या होता है, पानी इकट्ठा रहता है। इस तने में क्या होती है, जो ओक का वृक्ष होता है इसमें पानी क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है ना। और ये कहाँ पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया आप देख रहे हैं ये वाला हिस्सा। ठीक है, अब एक और चीज आता है महत्वपूर्ण चीज जानकारी के बारे में। देखिए क्या दिया है कि सूखे पत्तों से चित्र, सूखे पत्तों से चित्र कौन बनाता है, तो विष्णु चिंचालकर। विष्णु चिंचालकर जो इंदौर के निवासी हैं, मध्य प्रदेश में पड़ता है, वह सूखे पत्तों से क्या करते हैं, पत्तियां सूखे पत्तों से चित्र बनाने का कार्य करते हैं। किसके द्वारा बनाया जाता है, आर्टिस्ट कौन, विष्णु चिंचालकर। नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं हम लोग, मधुबनी। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मधुबनी जो हमेशा पूछा जाता है आपका स्टेट में, कि मधुबनी जो है, मधुबनी चित्रकला, ये मधुबनी चित्रकला बिहार की बहुत ही प्रसिद्ध, ठीक ना। मधुबनी चित्रकला बिहार के मधुबनी जिले सैफेली की
एक कला है। अब इस कला में होता क्या है कि इसमें चावल के घोल में रंग नीला हल्दी मिलाकर इंसान जानवर पेड़ फूल मछलियों एवं अन्य जंतुओं के रेखाचित्र बनाए जाते हैं। तो कई बार तो क्वेश्चन में यह हमेशा जो है पूछ देता है कि मधुबनी चित्रकला कहाँ की है, तो बिहार की है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है बनाई गई है किसकी, चिड़िया की चित्र बनाई है, मछलियों की चित्र बनाई गई है। तो इन सभी चित्रों को मधुबनी में बनाया जाता है। मधुबनी बनाया जाता है तो चावलों को रंग करके उसके माध्यम से क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। अब देखते हैं परागकण पे आते हैं। परागकण क्या है, परागकण की बात कर ले, पॉलिनेशन। तो पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी संरचना दिखाई देती है, जिसे हम क्या कहते हैं, पराग कहते हैं। देखिए पराग, यही जो है यहाँ पे पराग आपको दिख रहा होगा, पंखुड़ियाँ ये जो है ना, तो ये वाले हिस्से में आएंगे तो यहाँ पे क्या होता है, पराग होता है। जब आप हाथों से टच करेंगे तो आपके हाथों में चिपक जाता है। और अक्सर जो है आप सरसों या राई के खेत में गए होंगे, देखते होंगे कि आपके कपड़े पर या हाथों पे जो होता है पीला पीला भाग लग जाता है, वही क्या होता है, पराग होता है। पराग जो होता है, यह पराग जो होता है कैसा होता है, पराग पाउडर जैसे होते हैं। परागकण प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं। पौधे किसके द्वारा प्रजनन करते हैं, तो परागकण के माध्यम से करते हैं। प्रोसेस थ्रू विच प्लांट्स रिप्रोड्यूस कॉल्ड द पॉलिनेशन।